चलिए, तो ना फिर से हम बात करें। देखो, इस पूरी बात को दोबारा रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। देखिए, क्या है, मैंने आपसे कहा कि अगर लोएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 2gl से वेलोसिटी कम है तो लोअर हाफ सर्कल में पार्टिकल क्या करेगा, आपका ऑसिलेटरी मोशन करेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आपका लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट 5gl से ज्यादा है तो पार्टिकल क्या करेगा, आपका वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट 2gl से तो ज्यादा है बट अंडर रूट 5gl से कम है, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो अपर हाफ सर्किल है इसमें किसी एक पॉइंट पर पार्टिकल सर्किल को छोड़ देगा, टेंशन उसमें जीरो हो जाएगा। टेंशन जीरो होते ही केवल आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स बचा, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते पार्टिकल क्या करेगा, आपका एक प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा, सर्कुलर ट्रैक को छोड़ देगा और फिर कहीं दूसरी जगह पर आकर के फिर आपका ये इसी सर्किल को ज्वाइन करेगा। लेकिन एक बार सर्किल को छोड़ दिया तो फिर हमारे लिए सर्कुलर मोशन नहीं रहा, ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह से यहाँ पर मूव करेगी। बात समझ में आई है? चलो, अब इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके साथ ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। राइट नाउ क्वेश्चन लिख लो इधर। अ पार्टिकल इज रिवॉल्व्ड in a vertical circle with the help of a string of length L। ठीक है, the velocity of particle at lowest point is under root 4gl, 5gl नहीं, ठीक है ना, that is under root 4gl, more than under root 2gl but less than under root 5gl। ओके, कैलकुलेट, यहां पर आपको क्या क्या करना है, कैलकुलेट पहली चीज तो the height where, कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट, ऐसे बोल देते, कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट at which particle leaves the circle, and number 2, calculate the maximum height attained by the particle। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, ये सारी बातें आपको दिखा दी। डायग्राम इसी को रहने दो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहां पर वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट 4gl। अब हम ये लेके चल रहे हैं, सपोज कीजिए ये एक एंगल थीटा है, यहां पर आपका टेंशन जीरो हो रहा है, ठीक है। तो एक बात तो मैं क्लियरली बोल ही सकता हूं, एक बात तो मैं क्लियरली बोल ही सकता हूं, COMe will be, COMe will be followed throughout। COMe तो हमेशा ही फॉलो होगा, क्यों, अगर टेंशन जीरो भी हो जाता है तब भी केवल ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, फोर्स ही है। पहले भी टेंशन जब जीरो नहीं था तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था, वो एनर्जी में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा था। तो COMe कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विल बी फॉलोड राइट कंप्लीटली। अब मैं इसी डायग्राम को थोड़ा नीचे ले लेता हूं ताकि हम वहां पर सारी चीजों को देख पाए। एक और डायग्राम रखें और एक और फिर सारी बातें करें। नाउ लुक एट दिस, इस जगह पे देखो आप, लेट इट पॉइंट पी, लेट
at point P, tension in the string becomes 0. मान लीजिए पॉइंट P पे आपका स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो रहा है। अब यहां पर देखो, वैसे तो यहां पर mg ऐसे होना चाहिए था, हमने इसको माना है थीटा। तो अगर ये थीटा है तो हमारा जो आंसर है h1, दैट आई कैन से l प्लस l cos थीटा, है कि नहीं? हमारा आंसर ये है अगर ये एंगुलर पोजीशन थीटा है तो, राइट। वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इज v थीटा। यहां पर वेलोसिटी v थीटा है, तो मैं COMe अप्लाई कर रहा हूं। पहले तो COMe तो हम लगा ही सकते हैं। आई कैन से हाफ m इंटू 4gl इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 0, दैट इज इक्वल टू mgl प्लस l cos थीटा, इतना ऊपर गया है, प्लस हाफ mv थीटा स्क्वायर। m कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया कितना, v थीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू v थीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2gl 4gl बोल सकते हो, 4gl माइनस 2gl माइनस 2gl cos थीटा। तो आपका v थीटा स्क्वायर की वैल्यू आई आपका कितना, 2gl माइनस 1 माइनस cos थीटा। आई होप इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा। ये v थीटा आया। क्या वैल्यू है ये आपका, v थीटा की वैल्यू है किससे, आपका COM से। ठीक है, ये पहले हमने COMe लगा दी क्योंकि तो फॉलोड हो पाई। दूसरा आई कैन से एट P टेंशन इज 0। P पर टेंशन 0 है तो मैं लिख सकता हूं यहां पर FBD बना के, ये अगर T होता वैसे ये होता आपका mv थीटा स्क्वायर बाय l, और इधर की ओर होता आपका mg cos थीटा। तो हम लिखते हैं आपका t थीटा प्लस mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू mv थीटा स्क्वायर बाय l। ये 0 हो गया है तो आप बोल सकते हो कितना, हम बोल सकते हैं mv थीटा स्क्वायर बाय l दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये है, m से m कैंसिल हो गया, इससे आया आपका v थीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू gl cos थीटा। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, इसलिए मैंने नंबर भी इसका 2 ही रखा है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ v थीटा इन इक्वेशन 1। तो आप देखो v थीटा स्क्वायर में ही है, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं लिख सकता हूं आपका gl cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2gl 1 माइनस cos थीटा। ये लो भाई, gl तो कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया cos थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा। तो वी हैव नाउ 3 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2, और cos थीटा इक्वल टू आ गया आपका 2/3। तो मेरा पहला आंसर आया, किस हाइट पे टेंशन 0 होगा, किस हाइट पर ये सर्किल को छोड़ेगा। तो आई कैन से h1 इज इक्वल टू l प्लस l cos थीटा। तो h1 की वैल्यू आ गई आपका l प्लस 2l/3। हम बोल सकते हैं इसे 5l/3 पर ये क्या करेगा, ये पहला आंसर है। ठीक है ना, ये आपका पहला आंसर हो गया। इस पार्ट को आपने यहीं पर ब्रेक दे दिया। नाउ नाउ अब देखो, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल।
of particle at this point. कितना होगा भाई बताओ? v थीटा है। v थीटा इक्वल टू कितना है आपका? v थीटा इक्वल टू है दैट इज इक्वल टू gl cos थीटा का अंडर रूट इस जगह पर। तो आप बोल सकते हो इस समय जो वेलोसिटी है आपका वो है आपका रूट 2/3 GL। कम हो गई है, बहुत कम है। अंडर रूट GL हाईएस्ट पॉइंट पे होती तो ये कंप्लीट कर लेगा ना। अब इस सिनेरियो को यहां से देखते हैं हम। इस जगह से देखो, मैं इसको फिर कॉपी कर रहा हूं क्योंकि मुझे अब फिर चाहिए। हम इस बार बाकी सारी चीजों को हटा देंगे और हमें लास्ट डायग्राम को देखना है यहां पर। ना लुक एट दिस। अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये पी पॉइंट चाहिए केवल। ये पी पॉइंट हो गया। mg cos थीटा sin थीटा अब कुछ नहीं चाहिए। नाउ अब ना देखो इस जगह से mg भी नहीं चाहिए, ये सिचुएशन है। नाउ सी फ्रॉम दिस पॉइंट, from point P, particle move like projectile. Particle move like projectile, ठीक है? At highest point, its velocity will be what? At highest point, okay, is there some messages? 5L/3, yes, बिल्कुल सही। 5L/3 पहला आंसर है। इसके बाद मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है आपको। क्रिश, इसका था ये, हाँ कृषाण गोयल, अभी आपको मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है। नाउ from point P, particle will move like a projectile. At highest point, its velocity will be what? कितना? देखो ये एंगल थीटा ही होगा, तो आप बोल सकते हो its velocity will be v theta cos theta. This is the vx at highest point. मतलब कहां पर? इस जगह पर इसकी वेलोसिटी क्या है आपका? vx है। नाउ ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट आपका 2 है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व भी रहेगी। अब मैं देखता हूं आपका COME बिटवीन 1 and 2, मतलब किसके बीच में? लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। इनके बीच में कर रहे हैं, तो मैंने लिखा हाफ m इंटू 4GL प्लस 0 दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू vx स्क्वायर, क्योंकि पूरे पाथ में आपका मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व भी, प्लस m इंटू जी इंटू एच। अब इस h को निकालना है, ये h मेरा ये वाली वैल्यू है, ये वाला h। कितनी हाइट मैक्सिमम जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है 2r से तो कम होगा। h विल बी लेस देन 2r। हम ये बोल सकते हैं h इज लेस देन 2r। अगर 2r हो जाता तो सर्किल ही पूरा हो जाता, ठीक है ना? तो अब यहां से इसको देखते हैं, m तो हमारा कैंसिल ही हो गया, राइट? तो ये हो गया आपका। अगर हम देखें तो मैं इसको फिर लिख देता हूं आपका 2GL। अब जो है मैं वही लिख रहा हूं, 2GL इक्वल टू हाफ Vx की जगह v थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। v थीटा कॉस थीटा होती मैक्सिमम वेलोसिटी, नहीं मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, प्लस g इंटू एच। नाउ अब इसको मैं और पुट कर रहा हूं, 2GL इक्वल टू
हाफ। वी थीटा की जगह कितना है देखो, वी थीटा हमारे पास था कितना, ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू, दिस वैल्यू, वी थीटा इज दिस, अंडर रूट 2/3 GL कितना है आपका, 2/3 GL। और cos थीटा थी आपका, cos थीटा था 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 4/9 प्लस GH। नाउ दिस G कैंसिल। अब मुझे H निकालना है, मेरे पास बिल्कुल सिंपल H पड़ा हुआ है, ट्वाइस L इक्वल टू, यहां पर से देखो तो ये है आपका 4L/27 प्लस H। तो नाउ H विल बी इक्वल टू ट्वाइस L माइनस 4L/27। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 54 माइनस 4L/27। देखो 54 होता तो 27 2L हो जाता, ये मतलब 2L से कम ही, 2L, यहाँ पर ये 2L होना चाहिए ना R की बजाय। तो ये हो जाएगा आपका 50L/27। प्लीज नोट डाउन। अब ये था आपका, अब आप बोल सकते हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हो गया। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कुछ बातें समझ में आई हैं। यस सर। यस। तो इसमें आपने कई क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, और एक एक मतलब आपके मतलब भर का देखो, क्वेश्चन तो अब इसके बाद आपके शुरू होंगे, ठीक है ना, मतलब इस पार्ट में अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बट अभी एलिमेंट्री पार्ट है, ये आपका एक तरह से बोल सकते पूरा हो गया है, बट ये अगले टॉपिक में फिर कंटिन्यू रहेगा, रोटेशन में भी ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इसके जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बनती है वर्टिकल सर्किल में, जब पार्टिकल आपका थोड़ा रिजिड बॉडी होती है, बॉल घूमते हुए जाती है, तब कहाँ छोड़ेगी क्या छोड़ेगी, ये सारी बातें हम वहां पर देखेंगे, ठीक। यस सर। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पावर पे पूछ रहा हूं, जस्ट नोट डाउन, एक क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m moves under a constant power P starting from the rest। A particle of mass m moves under a constant power P starting from rest। Calculate, एक सेकंड, calculate velocity of particle as a function of time। दूसरा, displacement of particle as a function of time। ये दो को निकालो, चलो सॉल्व करो, फिर आपसे बात करते हैं।
Now, is the question clear to you? Is the question clear to you? Yes, sir. देखो, पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, तो हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यही करना है ना? अब आप मुझे बताओ, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. अब वर्क डन क्या होगा? कांस्टेंट पावर है तो पावर इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू वर्क डन। हुआ कि नहीं, बताओ? Yes, Yes, sir. sir. दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। बात खत्म। Yes, माइनस sir. 0 स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, तो वेलोसिटी सीधे आ गई या नहीं? आप बोल सकते हो 2pt बाय m दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर, या v इक्वल टू कितना? v इक्वल टू कितना? √2pt बाय m। प्लीज नोट डाउन, दिस इज नाउ द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी को कितना लिख सकते हो, बताओ? वेलोसिटी को लिख सकते हो dx बाई dt, तो दैट इज इक्वल टू कितना? √2pt बाई m। तो यहां से आप x निकाल सकते हो। x कितना हो जाएगा, बताओ? dx का इंटीग्रेशन, इधर √2pt बाय m का इंटीग्रेशन dt के साथ, तो आपका इधर तो आपका आ गया x, इधर आएगा √2p बाय m, तो बाहर निकाल लो, कांस्टेंट हो गया। अब बचा t टू द पावर 1/2 dt का इंटीग्रेशन, करेक्ट? t टाइम के साथ कितना हो जाएगा भाई, बताओ? इंटीग्रेशन x इक्वल टू 2p बाय m लिख सकता हूं टू द पावर हाफ, इसको तो हाफ ही कर लो। अब t की पावर कितनी होगी, बताओ? Sir, 3/2. 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2, यही होगा। Yes, sir. तो दैट्स इट, दिस इज द x इज इक्वल टू कितना? x इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2p बाय m इंटू की पावर हाफ इंटू t टू द पावर 3/2। ठीक है? अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बताओ? और कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है? अगर मैं इन सबको अंदर ले जा लूं, x कितना हो जाएगा आपका? 8p बाय 9m इंटू टी क्यूब कर लूं। दिस इज हाउ द डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन विल वेरी विद टाइम। ओके, सर एक बार पहले वाला फिर से ऊपर पहले वाला वाला ना, इसी में ना, इसमें इससे पहले वाला। ये वाला सर। अच्छा जी बताओ, पावर क्या होता है? dw बाई dt। यस सर। पावर क्या हुआ? रेट ऑफ डूइंग वर्क ना। अगर मान लो एक कांस्टेंट पावर t टाइम के लिए काम कर रही है, तो वर्क डन कितना हुआ पावर का? पावर इनटू टाइम। यस पावर इनटू टाइम वर्क डन है, और वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल काव्या, तुमने एकदम सही किया है, करेक्ट। ठीक है, जहां v आ गया उसके बाद तो कैलकुलस है। तो भैया मेरी ओर से आपका वर्क एनर्जी पावर टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जिसको भी कहीं दिक्कत होती है वो ग्रुप में अपने क्वेश्चंस को डाल देना, ठीक है ना? और मैं, आप लोग भी उसको सॉल्व करो आपस में सारे लोग। जो नहीं होंगे तो मुझे मार्क कर देना, मैं उनके सॉल्यूशन बता दूंगा। जरूरत पड़ी तो आपको एक डाउट क्लास दे दूंगा। ओके, वो चॉइस आपकी, आप मुझे बताएगा। ग्रुप में भी लिख दोगे, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, यस सर। Yes, sir. so that's all for the day today. Thank you so much.
थैंक है, यू सर। सर। विश यू ऑल द बेस्ट, खूब अच्छा करो, ठीक है। अभी जो फेस टेस्ट Repeated होगा उसमें बढ़िया। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।